ये जीवन ऐशाम न विद्या, जिसके पास में विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, स्नेह नहीं है, सहनशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, चाणक्य कहते हो पशु के समान है। तो पशुओं ने इसका विरोध किया कि ये बिगड़े हुए मनुष्य को पशु के समान मत कहो, इसमें तो मेरा अपमान हो जाएगा, क्योंकि मेरे समान ये बिगड़ा आदमी नहीं हो सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता है? तो पशुओं ने कहा मैं किसी के खेत में घुसता हूँ, केवल पेट भर खा लेता हूँ, चुपचाप निकल जाता हूँ, और मनुष्य जब खेत में घुसता है, पेट भर खाता है और गठरी बांधकर पूरा खेत का सब सामान लेकर चला जाता है। ये तो मुझसे भी गिरा गुजरा है, इसको पशु कहोगे मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं, कबूतर पाल लेते हैं, तोता पाल लेते हैं, लेकिन आदमी अपने माँ बाप को पालने में थोड़ा सोचता है। और जो लोग चाहते हैं कि मुझको कोई पाल सके, उन्हें कुत्ते से भी शिक्षा लेना चाहिए। कुत्ते को क्यों लोग रोटी देते हैं? कुत्ता बहुत प्रेमी होता है, एक गुण कुत्ते में प्रेमी है। तुम कहीं से आओगे, तुमसे बहुत प्रेम करेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, कान हिलाएगा, पूंछ हिलाएगा, कूं कूं करेगा, तुम्हारे पैर चूमेगा, दोनों पैर ऊपर करके खड़ा हो जाएगा कि मालिक पेट का सवाल है, ध्यान रखना चाहिए। फिर भी तुम नहीं पिघलोगे तो उल्टा पीठ नीचे, चारों पैर ऊपर करके सामने पड़ जाएगा। तुम लात मारोगे तो भी नहीं हटेगा, आखिर तुम्हारे दिल को जीत लेगा। यानी नम्रता और प्रेम तुम्हारा पालन पोषण कराने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य पैदा कर देती है। इसलिए अपने घर में नम्रता रखो और घर वालों से प्रेम करो, तो तुम्हारा भी पालन पोषण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। कुत्ते को अच्छी रोटी दे दो, जूठी रोटी दे दो, कैसी रोटी दे दो, सूखी रोटी दे दो, शिकायत नहीं करता, खा लेता। जो लोग चाहते हैं कि हमसे सब लोग ख्याल रखें मेरा, आप शिकायत करना बंद करो, जो है उसमें संतोष करो। ये भी कुत्ते से सीखो। हर व्यक्ति चाहता है मेरे वृक्ष की डाल पर कोयल बैठ करके बोले। कोयल से सीखना चाहिए। कोयल की बोली क्यों सुनना चाहते? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है, इसलिए तुम भी मीठा बोलना शुरू कर दो। तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारी बोली सुनने के लिए इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। मृत्यु से पहले उसको जान लो जो मृत्यु होने के बाद भी मरता नहीं। उस तत्व को पहचान लो जिसको मृत्यु भी नहीं मार सकती। वह कौन सा तत्व है जो शरीर के मरने से भी नहीं मरता? उस तत्व का क्या नाम है जो शरीर को भी जीवित रखता है? शरीर से विदा होने के बाद शरीर मृतक हो जाता है। वह तत्व कौन है? वह तत्व कोई और नहीं है, वह तत्व तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा है, जिसको मृत्यु मार नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, वायु सुखा नहीं सकती है, जल भिगा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, और जिसको कोई मार नहीं सकता है, जिसकी उपस्थिति में ये शरीर सांस लेता है, जीवित रहता है, देखता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, काम करता है, वहीवर्ट करता है, मैनेजमेंट अरेंजमेंट करता है, और जब वो तत्व शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर मृतक हो जाता है, नाश हो जाता है। कौन है तत्व? वो तत्व अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, मृत्यु से परे है। वह तत्व तुम्हारी आत्मा है। और आत्मा कौन है?
तुम ही तो आत्मा हो, और आत्मा कौन है? तुम शरीर नहीं हो, तुम आंख कान नाक हाथ पांव नहीं हो, तुम शरीर को जीवित रखने वाले जीवात्मा हो। और ये शरीर, जब तुम इस शरीर में नहीं रहते हो तो शरीर मृतक हो जाता है। तुम्हारी आत्मा की उपस्थिति ही शरीर को जीवित रखती है। इसलिए इस आत्मा का एक नाम जीव भी है। और आत्मा जब परम पवित्रता को प्राप्त होती है, इसके राग द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं, तो ये आत्मा ही परमात्मा के स्थान को प्राप्त कर लेती है, परमात्मा के स्थान को प्राप्त करती है। जितने भगवान हुए हैं, सभी भगवान का चेहरा मनुष्य जैसा है कि नहीं? जितने भी महान पुरुष हुए हैं, संत पुरुष हुए हैं, उनका रूप रंग चेहरा बनावट सब मनुष्य जैसी ही है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना परिमार्जित किया है, परिष्कृत किया है, बुराइयों को बहिष्कृत किया है, कुमार्ग को तिरस्कृत किया है, शतमार्ग को स्वीकृत किया है, जिससे वह एक साधारण आत्मा से महान आत्मा हो गए, परमात्मा हो गए, दिव्य आत्मा हो गए। उनको लोग भगवान कहने लगे। भगवान बुद्ध, एक सज्जन कह रहे थे कि रावण और राम में क्या अंतर है? राम भगवान, रावण राक्षस। क्यों ऐसा हुआ? जिसके जीवन में बुराइयां ही बुराइयां इकट्ठी होती चली जाती है, बुराइयां उसको राक्षस बना देती है। और जिसके जीवन में अच्छाइयां ही अच्छाइयां इकट्ठी होती चली जाती हैं, वह अच्छाइयां ही उसको भगवान बना देती हैं, भगवान बना देती है। महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति, अपनी वाणी से महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल के जीवन को बदल डाला। अंगुलीमाल एक संत हो गया। महात्मा बुद्ध को लोग भगवान कहने लगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। जीवन में कुछ परोपकार भी कीजिए, पुण्य कमा लीजिए। स्वार्थ के काम तो सुबह से लेकर शाम तक तुम करते रहते हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा परमार्थ भी करो। और कोई बहुत बड़ा परमार्थ कर रहा है, जैसे अभी यहां बेलदौर में इतना बड़ा सत्संग हो रहा है। इतना बड़ा सत्संग हर व्यक्ति तो नहीं करा सकता, इसका मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन इतने बड़े सत्संग के परमार्थ के कार्य में सहयोग तो हर व्यक्ति कर सकता है, थोड़ा हाथ बटा सकता है, हिस्सा बटा सकता है। प्रथम दिन विसारी बाबा ने भंडारा करके हिस्सा बटाया परमार्थ। दूसरे दिन हमारे भक्त श्री बुद्धन राम शिक्षक जी खर्रा वासा वाले पूरा भंडारा करके हिस्सा बटा लिया कि पूरा नहीं तो थोड़ा सा। कितने लोगों ने अपना समय दान दिया, कितने लोगों ने धन दान दिया। मैं दुर्गी पटेल की दुकान पर पिपरा बाजार में पधरौनी गया था, तो उन्होंने रसीद बुक दिखाया, रसीद का कट्टा, बोले 8-10 हज़ार का दान इकट्ठा किया हूँ गुरुजी, तुम्हारे सत्संग के लिए इकट्ठा किया हूँ, वहाँ बेलदौर में मुखिया को दे दूंगा,
तो थोड़ा सहयोग हो जाए। ये परमार्थ है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा धन, हमारा अन्न, हमारी मेहनत, हमारा श्रम निस्वार्थ, जहां पर हजारों नर नारियों का कल्याण हो रहा हो, लाखों नर नारियों को शांति मिल रही हो, ऐसे कार्य में हमारा भी थोड़ा योगदान हो जाए, इसे परमार्थ कहते हैं। इसे परमार्थ कहते हैं। ऐसे कार्यों में योगदान करो। उज्जैन कुंभ मेला चल रहा था, 76 बीघे में आपका कैंप लगा था। 50,000 तीर्थयात्री डेली भंडारा ग्रहण करते थे। बहुत बड़ी व्यवस्था थी। तो मेरे मन में था, अंदर अंदर मन में हो रहा था कि लास्ट दिन जैसे समापन हो, 50,000 लोगों को बूंदी बंटवाऊं। बूंदी ये होती लड्डू वाली ना, इसको नुक्ती बोलते, वहां नुक्ती, यहाँ बूंदी बोलते। ऐसा मैं सोच रहा था। तो जिस दिन सोचा उसी दिन शाम को एक भक्त आया राजस्थान से, बोला कि कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा करो, क्या करोगे? बोले बूंदी बंटवाना चाहता हूँ। तो हमने कहा कब बंटवाओगे? बोले लास्ट दिन। हमने कहा वाह, धन्य हो गुरुदेव, क्षमा देव, जो मन में सोचा किसी भक्त को सेवा के लिए भेज दिया। ऐसा बोला, 75,000 रुपये निकाल कर दिया। बोला ये पकड़ो, और 1100 मुझे दक्षिणा दिया। कहा आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं, बूंदी बांटना उसमें दूंगा। वास्तव में मेरी पर्सनल ज़रूरत कुछ ज़्यादा नहीं, ये आज बचा देता हूँ, क्योंकि हम परिवार वाले व्यक्ति संत नहीं हैं। ना हमारे पत्नी है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना कोई फैमिली है, नया भैया भतीजे का कुछ पचड़ा लपड़ा है। सिर्फ सिंगल लाइफ है। और वो भी बीमार भी होता नहीं हो जो लाखों रुपए की दवा खाऊं, वो भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत फैशन वैशन भी नहीं करता हूँ जो उसमें कुछ खर्चा हो। सादा जीवन है। लेकिन मेरा भक्त परिवार, संत परिवार, मेरा परमार्थ का परिवार इतना बड़ा परिवार है, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इनकी सेवा के लिए हम बहुत बड़ा बड़ा भंडारा का आयोजन करते हैं, जिसके लिए करोड़ों का खर्चा होता है। हमारा पर्सनल तो कुछ नहीं, हमारा पर्सनल तो एक ही व्यक्ति कर सकता है। बस हमेशा यही कपड़ा पहनना है, और कपड़ा भी मेरे शरीर पर ऐसे जैसे खूंटी पे टंगा है, बस ऐसे रहता है। हम 4 दिन साबुन पाउडर भी नहीं लगवाते। हम बोल देते इसे पानी में डुबा के निकालो, साबुन लगाओगे तो गंदा हो जाएगा, साफ सुथरा। लेकिन जब उस भक्त ने कहा कि बूंदी मैं बनवाऊंगा, बूंदी बनी, ट्रक भर बूंदी तैयार हुई। फिर लास्ट दिन वो आया, बोला कुछ बजट कम पड़ रहा हो, जितना लगा हो हम पेमेंट कर देंगे पूरा। तो हमने कहा इतनी बड़ी सेवा करने के लिए मन में विचार कैसे आया? बोले विचार, 80 लाख रुपया फंसा पड़ा था 8 साल से। वो आपने मुझको एक सेव फल दिया था, और वो प्रसाद लेकर मैंने जब खाया, 80 लाख 8 घंटे बाद मिल गया था। सोचा था कहीं जरूरत होगी तो आपके साथ में हम सेवा करेंगे। वो सेवा करना, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ तुम्हारे रुके हुए फंसे हुए कार्यों को भी संचालित करने में मदद करता है। अभी हमारे गणेश राम यादव जी कह रहे थे, पोरशाही महात्मा टोला आलमनगर वाले खड़े हो, कि मैंने एक स्कूल खोला, गुरुदेव को पिछले साल वहां ले गया और वहां ले करके चरण रखवाया। ऐसा आशीर्वाद वर्षा की, अभी एक स्कूल से 2 स्कूल खुल गए हैं। अब 2 स्कूल सेवा किया,
गुरु की सेवा, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, महान पुरुषों की सेवा, संतों की सेवा, और याद रखना निस्वार्थ सेवा जब तुम करते हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है, मनोकामना पूर्ण होने लगती है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, सुबह उठकर माता पिता के पैर छूकर देखो, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। श्रद्धा से छुओ, गुरु के भी पैर छुओ श्रद्धा से। लेकिन ज्यादा भीड़ हो तो गुरु को दूर से प्रणाम करो। जैसे इतने लोग चरण छूना चाहें तो संभव नहीं, बहुत बड़ा डिस्टर्ब होगा, इसलिए दूर से ऐसे नमन। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। मेरी उन्नति, मेरी महानता सिर्फ चरण छूने से, नमस्कार करने से आई। मुझे ठीक से याद है, बचपन से मैं माता पिता के भी पैर छूता था। वे आते थे, उनकी साइकिल हाथ में ले लेता था, दूर से ही उनको पानी पिलाता था, खाट पे बिठाता था। और मैं जब से होश संभाला उनको काम नहीं करने देता था, पिताजी को खुद काम कर देता था, हम सब भाई मिलकर। जब साधु बना, गुरु के पैर छूता था, संतों के भी पैर छूता था। और जब से साधु बनकर होश संभाला तो गुरु को चिंता फिक्र नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया, सारा काम खुद संभाल लिया। हम सब से सुने, मेरा गुरु खुश हो गया, हृदय से आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी उन्नति हो गई, उन्नति हो गई। कितने लोग अपने घर ही में राजनीति करते रहते, षड्यंत्र रचते रहते। कितने शिष्य लोग आश्रम में तिकड़म बनाते रहते, सोचते रहते हैं आश्रम की गद्दी कैसे मिले हमको। हाँ हाँ हाँ, गद्दी, जिंदगी इतनी रद्दी और ढूंढ रहे गद्दी, शर्म नहीं आती। साधु के लिए कोई आश्रम और मठ की गद्दी का कोई मूल्य नहीं है। साधु की गद्दी अगर कोई है तो ज्ञान की गद्दी, वैराग्य की गद्दी और त्याग की गद्दी, ब्रह्मचर्य की गद्दी, तप की गद्दी से बड़ी कोई गद्दी नहीं होती है। और बिना तप वाला व्यक्ति जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी को भद्दी कर देता, रद्दी कर देता है। इसलिए याद रखना, ब्रह्मचर्य ही हमारी गद्दी है। कौन गद्दी देगा? आश्रम में 10-20 एकड़ जमीन होगी, बस वो गद्दी वद्दी मिल जाएगी। क्या उस गद्दी में रखा है? अरे जमीन के लिए अगर साधु बने हो तो तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। लोभी कहीं का, सब त्याग करके आए हो, यहां मठ में झगड़ा मचा रहे, विवाद कर। सब गुरु महाराज के चरणों में है, उनकी सेवा के लिए हम आए भी हैं। इतना वैराग्य होना चाहिए। और कोई भी मठ किसी साधु का नहीं होता, याद रखना। जो साधु मानता ये मठ मेरा है, ये आश्रम मेरा है, मैं यहाँ का महंत हूँ, आई एम महंत, चटनी बना दूंगा सबको, वो साधु बहुत बड़ी गलती कर रहा। कोई भी मठ है, आश्रम है, वो सभी भक्तों का होता है और भक्तों के दान से ही बनता है। घर से लेकर हम क्या आए हैं? कुछ लेकर हम नहीं आए हैं। और यहाँ भी हमने क्या कमाया है? आपके दिए हुए दान से ही तो मठ तैयार होता है, आश्रम तैयार होता है। इसलिए मठ को भक्तों का मठ मानना चाहिए। संचालन करते रहो ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ, और भक्तों के कल्याण का केंद्र बनना चाहिए। और मठ में 60 लोगों को नहीं रहना चाहिए। हमारे आश्रम में 60-70 एकड़ जमीन है। आज तक मैं उसे देखने भी नहीं गया, 35 साल हो गए।
और देखूंगा भी नहीं। दूसरे संत देख रहे हैं, क्या जरूरी है हम ही सब हाथ में रखें अपने, सब संत चलाएंगे। और मेरे को तो इतना बड़ा इलाका मिला है, पूरे वर्ल्ड के नर नारियों को संस्कार देने की ड्यूटी मिली है। ये ड्यूटी कोई साधारण है, इसी को नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, उस मठ को क्या संभालूंगा। सारी दुनिया सठ होती चली जा रही है, हम मठ में फंसे हुए हैं। हमको तो आपका जीवन संभालना है। हमारे आश्रम में बहुत सुविधा है, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ में जो भूल जाता है ना, वो दूसरे की तकलीफ को कभी दूर नहीं कर सकता। मुझे आश्रम की आराम नहीं चाहिए, मुझे बेलदौर के छोटे छोटे कमरों में रहने में जो आनंद मिलता है, जो बिहार की सड़कों पर ऊबड़ खाबड़ में गड्ढों में गाड़ी चलाकर एक गांव से दूसरे जिले में पहुंचने में आनंद आता है, वो आनंद वहां नहीं है। याद रखना, बिगड़े हुए इंसान को सुधारने का काम संत का होता है, इसलिए संत को भगवान ने अपने से बड़ा स्थान दिया है। मोते अधिक संत कर ले। आश्रम पर लेटे लेटे खूब हलवा फोड़ी उड़ाना, ये मेरा काम नहीं है। और आश्रम पर भी जब मैं कभी रहता हूँ 2-4 दिन, वहाँ भी सत्संग चालू, यहीं से बोल देता हूँ प्रचार कर दो, आ रहा हूँ। बोले आराम नहीं करोगे? बोला अरे आराम मैं थकता ही नहीं तो आराम क्या कर ली, तुरंत चालू। 1000 किलोमीटर जाने के बाद तुरंत वहाँ प्रवचन चालू। वहाँ इकट्ठे हो गए 2-4 हजार लोग, चालू कर देता। ज़्यादा आराम करने से बीमारी बहुत आती है, और जो अपने लक्ष्य में व्यस्त रहते हैं उनको बीमार होने का टाइम ही नहीं रहता है, तो बीमार क्या होंगे। बिजी रहो, खाली मन शैतान का घर होता है, व्यस्त रहना चाहिए। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं और को दीजिए। कबीर साहब कहते हैं उद्यम करो, तुम स्वयं खाओ, दूसरों को भी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतनी उदारता भी होनी चाहिए। आपके द्वार पर कोई आ जाए, 2 रोटी हंस करके दे सको उसको। कितने लोग इतने कंजूस हैं, खुद भी ठीक से नहीं खाते हैं और अतिथि को भी नहीं खिलाते हैं, और साधु को भी नहीं खिलाते। साधु आ गया तो उसको बोलते बाबा वो भगत जी का घर उधर है, इधर नहीं है। उधर भेज देते हैं। अरे क्या बात करते हैं, ये तो मेरा भाग्य है जो भटकते भटकते साधु मेरे द्वार पर पूछने आ गया, बिठाइए 1 गिलास पानी पिलाइए संत को।